जो इंसान आपसे प्यार नहीं करता वो आपसे ये दो बातें ज़रूर बोलता है। तो आइए आज हम इस बारे में बात करते हैं। एक खास तरह का दर्द होता है जो किसी तूफान की तरह अचानक नहीं आता, या उस कमरे की तरह होता है जो हर पल थोड़ा और ठंडा होता जाता है, जब तक कि एक दिन आपको यह एहसास नहीं होता कि आप हफ्तों से कांप रहे हैं। प्यार अक्सर इसी तरह हमारी ज़िंदगी से जाता है, किसी फिल्मी विदाई की तरह नहीं, दरवाज़ा पटक कर जाने की तरह भी नहीं, बल्कि एक बहुत ही खामोश बदलाव के साथ। सबसे मुश्किल सच जिसे स्वीकार करना होता है वह यह है कि प्यार का अंत कभी भी ईमानदारी से अपनी घोषणा नहीं करता। यह शब्दों में बोले जाने से बहुत पहले ही इंसान के रोज़मर्रा के व्यवहार में झलकने लगता है। हम इस बदलाव को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। दुख सिर्फ किसी के जाने से नहीं बढ़ता, बल्कि दुख तब और ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम उस सच्चाई को देखने से इनकार करते हैं। घाव दर्द तो देता है, लेकिन उससे भी गहरा दर्द अक्सर उस कहानी से आता है जो आप उस घाव से बचने के लिए खुद को सुनाते रहते हैं। आप उस इंसान के पुराने और प्यारे रूप के वापस आने का इंतज़ार करते रहते हैं। आप पुरानी यादों को इस तरह से दोहराते हैं जैसे वह आज की सच्चाई हो। आप बीते हुए कल और आज की हकीकत के बीच उलझ जाते हैं। यहीं पर बहुत से लोग खुद को धोखा देते हैं। वे उस इंसान के प्रति वफादार हो जाते हैं जो वह कभी था, बजाय इसके कि आज उनके सामने है। उसे मानने से हमेशा मना करते हैं, क्योंकि हमेशा हमें यही सिखाया जाता है कि प्यार के ख़त्म होने का मतलब कोई बहुत बड़ा झगड़ा या धोखा देना होता है। हमें लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात हुई होगी तभी रिश्ता टूटेगा, लेकिन असल में भावनात्मक रूप से दूर होना बहुत खामोशी से होता है। इसमें सवाल कम हो जाते हैं, एक दूसरे के बारे में जानने की उत्सुकता कम हो जाती है और रिश्तों की गर्माहट पूरी तरह खत्म हो जाती है। आम दिनों में भी रिश्ता एक जिम्मेदारी की तरह चलता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह खाली होता है। अगर आपने कभी किसी ऐसे जोड़े को देखा है जो कभी एक दूसरे के लिए पागल थे, लेकिन अब वे बस दो अनजान लोगों की तरह बात करते हैं, तो आप यह बात आसानी से समझ पाएंगे। जब कोई इंसान आपसे प्यार करना बंद कर देता है तो वह सबसे पहले अपनी मौजूदगी को आपसे दूर कर लेता है, इससे पहले कि वह शारीरिक रूप से आपसे दूर हो। वे शायद अभी भी आपको मैसेज करते होंगे, वे शायद अभी भी आपके बगल में बैठते होंगे, वे शायद अभी भी सही समय पर सही बातें कहते होंगे, लेकिन उनका ध्यान अब आप पर नहीं होता है। वे सच में आपके साथ नहीं होते हैं। आप इसे तब महसूस कर सकते हैं जब आप अपनी कोई बात कहते हैं और उनके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं आता। जब आपके अंदर की दुनिया उनके लिए कोई ऐसी जगह नहीं रह जाती जहां वे आना चाहें, तो प्यार सिर्फ एक दिखावा और नाटक बनकर रह जाता है। इंसानी रिश्तों में किसी पर ध्यान देना कोई छोटी बात नहीं है। किसी पर लगातार ध्यान देना प्यार और लगाव का सबसे बड़ा सबूत होता है। महंगे तोहफे नहीं, या समय समय पर दोहराए जाने वाले वादे नहीं, बल्कि आपके जीवन में उनकी सच्ची दिलचस्पी ही असली प्यार है। जो इंसान आपसे प्यार करता है वह आपकी आवाज़ में आए बदलाव को भी पहचान लेता है। वे आपके ठीक होने और आपके टूटने के बीच का फर्क समझ सकते हैं। लेकिन जब प्यार कम होने लगता है तो यह समझदारी खत्म हो जाती है। वे आपको गहराई से जानना बंद कर देते हैं। उन्हें इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि आपका दिन कैसा बीता या आज आपने किस बात को लेकर चिंता महसूस की। जब कोई इंसान आपके मन की बातों और आपकी भावनाओं के बारे में जानने की उत्सुकता खो देता है तो वह रिश्ता पहले ही खतरे में पड़ चुका है। आज की ज़िंदगी में ऐसे कई रिश्ते हैं जहां लोग हमेशा फ़ोन से जुड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है।
एक इंसान आपके हर मैसेज का जवाब दे सकता है, लेकिन फिर भी वह आपकी ज़िंदगी से पूरी तरह गायब हो सकता है। डिजिटल रूप से हमेशा उपलब्ध होना सच्चे प्यार और समर्पण के बराबर नहीं होता। जल्दी जवाब देने के साथ साथ भावनात्मक रूप से पूरी तरह खाली होना भी मुमकिन है। उनका दिल और दिमाग आपकी बातों में नहीं होता, वे बस एक औपचारिकता निभा रहे होते हैं। जब ध्यान और मौजूदगी खत्म हो जाती है तो उसके बाद दूसरी चीज़ सामने आती है और ज़्यादा तकलीफ देने वाली यह होती है। वे अपनी ज़रूरतों के लिए खुद को बचाने लगते हैं और बहुत खामोशी से आपको एक बोझ में बदल देते हैं। हमेशा जानबूझकर नहीं, लेकिन वे लगातार ऐसा करते हैं। आपका दर्द अब उन्हें परेशान करने से ज़्यादा चिड़चिड़ा बनाने लगता है। आपकी हर बात पर स्पष्टता मांगने की आदत उन्हें बहुत ज़्यादा लगने लगती है। आपका प्यार और समय मांगना उनके लिए एक दबाव बन जाता है। आपकी उदासी उन्हें सिर्फ एक ड्रामा लगने लगती है। वे आपकी भावनाओं को कोमलता से नहीं संभालते। आपको लगता है कि बस आपको किसी तरह उनके द्वारा बर्दाश्त किया जा रहा है। आप खुद को उनके सामने सही दिखाने के लिए अपनी बातों को दबाने लगते हैं। आप उन्हें भेजने से पहले अपने मैसेज को कई बार पढ़ते हैं और सोचते हैं कि कहीं वे बुरा ना मान जाए। आप बोलने से पहले खुद को छोटा महसूस करते हैं। आप उनसे कम चीज़ें मांगते हैं, इसीलिए नहीं कि आपकी ज़रूरतें ख़त्म हो गई है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको महसूस होने लगता है कि अब इस रिश्ते में आपकी ज़रूरतों के लिए कोई जगह नहीं है। यह किसी भी इंसान के लिए सबसे ज़्यादा अंदर से खोखला कर देने वाला अनुभव होता है। यह आपको सिखाता है कि किसी और की ज़िंदगी में बने रहने के लिए आपको खुद को ही छोड़ना पड़ेगा और अपनी असली पहचान को पूरी तरह भुलाना पड़ेगा। किसी से सिर्फ जुड़े रहना प्यार नहीं होता और दर्द को सहते जाना कोई समझदारी भी नहीं होती। किसी रिश्ते में ज़बरदस्ती लंबे समय तक रुके रहना हमेशा कोई महान काम नहीं होता। कभी कभी यह सिर्फ डर होता है जिसने वफादारी का मुखौटा पहना होता है। अकेलेपन का डर या फिर से शुरुआत करने का डर हमें एक और कमज़ोर बनाता है। किसी ऐसे इंसान के सामने प्यार की भीख मांगने में कोई समझदारी नहीं है। जिसे आपके प्यार से ही परेशानी होने लगी हो, ऐसी जगह रुके रहने में कोई भलाई नहीं है जहां आपके दिमाग और दिल को बार बार नज़रअंदाज किए जाने का सहन करने की आदत डालनी पड़े। आपने आप पर दया करना भी बहुत ज़रूरी है और सच्चाई को बिना डरे स्वीकार करना चाहिए। सच्चाई को मानना ही वह पहला कदम है जहां से घाव भरना शुरू होता है। जब तक आप सच्चाई से लड़ते रहेंगे, आप दर्द में रहोगे। जिस दिन आपने सच्चाई को स्वीकार कर लिया, उसी दिन से आपकी आज़ादी शुरू हो जाएगी। अपनी ज़िंदगी को वापस पाएं, अपने फ़ोन के बिना बाहर टहलने जाएं, प्रकृति को महसूस करें और उन चीज़ों को समय दें जो आपको सुकून देती है। खालीपन हमेशा बुरा नहीं होता। यह खुद को फिर से खोजने का एक साफ कमरा होता है। जिस पल आप उस आधे अधूरे और कमज़ोर प्यार के पीछे भागना बंद कर देते हैं, उसी पल आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत ही खास और बहुत ही खूबसूरत होने की संभावना पैदा कर देते हैं। आप सच्चे प्यार के लिए तैयार हो जाते हैं और आप अपनी ज़िंदगी में फिर आगे बढ़ चुके होते हैं। यहाँ बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके साथ ये सब बिल्कुल फिल्मों की कहानी की तरह होता है। बहुत से ऐसे लड़के हैं जिन्हें प्यार में धोखा मिल चुका है। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें प्यार में धोखा मिल चुका है। लेकिन क्या ये धोखा आपको एक बार में मिला है? एक बार में कभी नहीं मिलता। ये धीरे 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 करके रिश्तों को ख़त्म करता है। पहले धीरे धीरे बातें कम होती है, एक दूसरे को समय देना कम होता है, फिर लोग एक दूसरे को समझना कम कर देते हैं। एक तरफ से तो पूरी कोशिश की जाती है कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन दूसरे तरफ से वो नहीं चाहते, वो आपको समय ही नहीं देते। बात बात पे लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, बात बात पे झगड़े होते हैं और फिर एक दिन ऐसा होता है कि आपको सामने वाला इंसान ब्लॉक कर देता है और फिर आपका दिल टूट जाता है।
या फिर कुछ ऐसी बातें हो जाती है जो कि आप सुनना नहीं चाहते थे, जिसकी आपने उम्मीद ना की थी, और इस तरह से धीरे धीरे करके रिश्ता ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ज़िंदगी में आगे बढ़िए, लाइफ को एंजॉय कीजिए। एक के ख़त्म होने से ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। हाँ, बुरा तो लगता है, आदमी का लगाव रहता है, तकलीफ़ होती है, लेकिन खुद को समय दीजिए। धीरे धीरे आप इस दर्द से निकल ही जाइएगा, क्योंकि कोई किसी के बिना मर नहीं जाता। आने वाले 2 महीने 3 महीने में आप सब कुछ आपका ठीक हो जाता है और फिर आप आगे बढ़ चुके होते हैं। तो जिन लोगों को हमारी बात सच्ची लगी हो, अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपके साथ कभी किसी लड़की ने धोखा किया है या किसी लड़की ने आपको धोखा दिया है तो। थैंक यू। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे और कुछ ना कुछ लाते रहेंगे। धन्यवाद।